कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को जंगल में किसी से भागते हुए देखते हैं। वो लड़का काफी डरा और शर्मिंदा था। भागते हुए वो फिसलकर गिर जाता है और उसका पैर घायल हो जाता है, जिस वजह से वो चल नहीं पाता। तभी वहां मास्क पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए लोग आते हैं और कुल्हाड़ी से उसे मार डालते हैं। अब यहाँ पर एक नोट दिखाया जाता है कि FBI के अनुसार हर साल अमेरिका में लगभग 14 लाख खतरनाक जुर्म होते हैं। उनमें से एक जुर्म हर 26.3 सेकंड में होता है। और जब आप इस फिल्म को देख रहे हैं तब भी अमेरिका में कोई न कोई जुर्म हो रहा होगा, और ये कहानी उन्हीं जुर्मों में से एक सबसे घिनौने और खतरनाक जुर्म की है। अब हम माया और रयान नाम के एक कपल को देखते हैं जिन्हें रोड ट्रिप करते हुए 3 दिन हो गए थे। वे काफी भूखे थे, इसलिए वे पास के एक टाउन में खाने के लिए जाते हैं। उस टाउन का नाम वीनस है, जो कि काफी कम आबादी वाला टाउन है, जिसमें मुश्किल से केवल 400 लोग ही रहते हैं। माया और रयान रेस्तरां के अंदर जाते हैं, जहां पर सभी लोग उन्हें काफी अजीब तरीके से देखने लगते हैं। उनके पास शैली नाम की वेट्रेस ऑर्डर लेने आती है। वे उसे शाकाहारी खाना लाने के लिए कहते हैं, जिस पर वो उनका मजाक उड़ाती है। खाना खाने के बाद जब वे बिल पेमेंट करके वहां से जाने लगते हैं, तब कैरोल नाम की लेडी उन्हें अपने पीछे लगे हुए पोस्टर पर इशारा करते हुए बताती है कि यहाँ से खाने के बाद कोई भी वापस नहीं जा पाता। वो आगे बताती है कि ये लड़का भी पिछले हफ्ते यहाँ से खाना खाकर बाहर गया था, लेकिन फिर दोबारा कभी किसी को नहीं मिला। ये वही लड़का है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। ये सब सुनकर माया और रयान को काफी अजीब लगता है, और जब वे वापस जाने के लिए कार को स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट नहीं होती। तभी वहां पर एक मैकेनिक आता है और रयान को बताता है कि उसकी कार का रेडिएटर खराब हो गया है, जिसे बनाने के लिए 1 दिन का समय लगेगा। अब ये सुनकर रयान को लगता है कि उस मैकेनिक ने जानबूझकर उसकी कार खराब की है, क्योंकि जब वे रेस्तरां में जा रहे थे तब वो उन्हीं को घूर रहा था। लेकिन माया को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। शैली रात में उनके रुकने का इंतजाम कराती है और उन्हें एक घर लेकर आती है, जिसका मालिक घर को रेंट पर देता है। माया और रयान को वो घर काफी अच्छा लगता है। अब रात को माया को वहां की शांति काफी अच्छी लगती है। कुछ देर बाद दरवाजे को कोई नॉक करता है। वे दरवाजा खोलकर देखते हैं कि वहां पर एक लड़की थी जो अपने दोस्त के बारे में पूछ रही थी, जिस पर माया कहती है कि उसने शायद गलत घर का दरवाजा खटखटाया है। वो लड़की काफी अजीब तरीके से दोनों को देखते हुए वहां से चली जाती है। ये बात माया और रयान को काफी अजीब लगती है। अस्थमा की बीमारी होने की वजह से रयान को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो अपना इनहेलर कार में ही भूल गया था, इसलिए वो उसे लेने मैकेनिक के पास चला जाता है। इधर माया घर पर अकेली थी और वो अपनी दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वो अपना फोन टेबल पर रखकर बाहर जाती है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी उसके पीछे से कोई गुजरता है। एक बार फिर कोई दरवाजा खटखटाता है। माया देखती है कि ये वही लड़की है जो कुछ देर पहले अपने दोस्त को ढूंढने आई थी। वो उसे यहाँ से जाने को कहती है। इसके बाद वो देखती है कि टेबल पर फोन नहीं है। वो फोन को ढूंढने लगती है। तभी उसे उसका फोन रैक पर मिलता है। माया को लगता है कि वो अपना फोन रखकर भूल गई थी। तभी उसे बाहर से किसी के गाने की आवाज आती है। वो खिड़की से बाहर जाकर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। इस चीज से माया काफी डर जाती है और रयान को कॉल करके उसे घर आने को कहती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था, इसलिए वो उसे वॉइस मैसेज भेजती है। इधर रयान मैकेनिक के पास जाता है और कार में से अपना इनहेलर निकालता है। तभी वहां पर मैकेनिक आ जाता है, जो उसे कहता है कि उसे यहां आने से पहले कॉल करनी चाहिए थी, क्योंकि वो अभी रयान को चोर समझकर उस पर हमला करने वाला था। इस बात पर रयान उससे माफी मांगकर वहां से चला जाता है। इधर माया अपने डर को दूर करने के लिए पियानो बजाने लगती है। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। इसके बाद वो एक बार फिर पियानो बजाने लगती है। तभी उसके पीछे एक शख्स आकर बैठ जाता है, जिसकी परछाई दीवार पर लगे शीशे में दिखाई देती है, लेकिन बाद में वो शख्स वहां से गायब हो जाता है। इधर रयान खाना लेने के लिए जाता है, जहां पर उसे वही लोग मिलते हैं जो उसे सुबह रेस्तरां में मिले थे। वे रयान को उनके साथ एक बियर पीने के लिए रोक लेते हैं। माया जब नहा रही होती है तो वही शख्स एक बार आकर माया को देखने लगता है और फिर वहां से गायब हो जाता है, लेकिन इस बात का पता माया को नहीं चलता। तभी अचानक
लाइट चली जाती है। माया देखती है कि वहां पर किसी ने सभी कैंडल्स जला दी हैं। ये बात उसे काफी अजीब लगती है क्योंकि उसके अलावा घर पर और कोई मौजूद नहीं था। माया मोबाइल का टॉर्च जलाकर लाइट बॉक्स को ढूंढने लगती है, तभी उसका फोन गिर जाता है। वो जैसे ही फोन उठाती है, वो अपने सामने मास्क पहने हुए एक लेडी को देखती है जिसके हाथ में हथियार था। माया डर कर वहां से भागती है और एक कमरे में जाकर छुप जाती है। तभी वहां पर रयान आ जाता है। माया रयान को पूरी बात बताती है, लेकिन रयान कहता है कि वो उसका वहम होगा क्योंकि उसने नशा किया हुआ है। जिसके बाद माया को भी ऐसा लगने लगता है। तभी एक बार फिर कोई दरवाजे को नॉक करता है, जिस पर रयान गुस्से में बाहर जाता है और देखता है कि वो वही लड़की है जो बार बार अपने दोस्त के बारे में पूछकर उन्हें परेशान कर रही है। रयान उस लड़की को वहां से भगा देता है। इसके बाद माया और रयान साथ में डिनर करने लगते हैं। तभी उनकी टेबल पर खून गिरने लगता है। वे देखते हैं किसी ने एक चील को मारकर वहां लटका दिया है और वे समझ जाते हैं कि वहां पर उनके अलावा भी कोई है, इसलिए वे विंडो और दरवाजे को बंद करने लगते हैं। तभी मास्क पहना हुआ शख्स कुल्हाड़ी से हमला कर दरवाजे को तोड़ने लगता है। ये देखकर माया और रयान वहां से भागकर एक रूम में खुद को लॉक कर लेते हैं। तभी वहां पर दो और मास्क पहनी हुई लड़कियां आ जाती हैं। वो आदमी उस दरवाजे को आधा तोड़कर वहां से चला जाता है, जिससे रयान और माया काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वे देखते हैं कि घर पर कोई नहीं है, इसलिए वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शख्स बाइक को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वे एक बार फिर फंस जाते हैं और खुद को बाथरूम में लॉक कर देते हैं। माया रयान को बताती है कि इस घर की बुनियाद ऊंची है, इसलिए वे घर के बेसमेंट से भागने की कोशिश करती है, जिस दौरान माया के हाथ में एक कील घुस जाती है। रयान उस कील को निकालता है। माया को काफी दर्द हो रहा था, लेकिन वो चिल्लाने से खुद को किसी तरह रोकती है। वे बेसमेंट से बाहर निकलकर घर के सामने बने शेड में हथियार लेने जाते हैं, जहां पर वो मास्क लेडी और वो आदमी आकर माया को मारने की कोशिश करते हैं। तभी रयान गन से उन पर शूट करके माया को बचाता है। फिर वे दोनों से भागते हैं। तभी रयान उस घर के मालिक को मास्क वाला आदमी समझकर मार डालता है। फिर वो उसकी गाड़ी लेकर भागने लगता है। तभी वे मास्क पहने हुए लोग वहां आ जाते हैं और वो शख्स उनकी कार को टक्कर मारकर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है। रयान का पैर कार में फंस जाता है, इसलिए वो माया से अकेले ही भागने को कहता है, जिसके बाद माया न चाहते हुए भी जंगल की तरफ भागती है और इधर रयान किसी तरीके से अपना पैर छुड़वाकर वहां से भागता है। वो मास्क लेडी माया का पीछा कर रही थी, जिससे बचने के लिए वो झाड़ियों में खुद को छुपा लेती है। झाड़ियों की आहट सुनकर वो मास्क लेडी भी वहां आती है, लेकिन माया को देख नहीं पाती और वहां से चली जाती है। माया पुलिस को फोन कर हेल्प मांगती है। तभी वो वहां पर मानव कंकाल देखती है और वहां से भागती है। तभी वो मास्क लेडी माया के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर देती है और उसे घसीट कर कहीं ले जाने लगती है। और उधर वो मास्क वाला शख्स जंगल में रयान को ढूंढ रहा है। रयान जंगल में माया को पुकारते हुए ढूंढ रहा था। तभी उसने देखा कि उसके पास केवल 2 गोलियां बची हैं। रयान की नजर मास्क वाली लेडी पर गई। वो उस पर गन तानते हुए उससे उसका मास्क उतारने को कहता है। तभी वहां पर वो शख्स आकर रयान को बेहोश कर देता है। इसके बाद वो दोनों को उसी घर के रस्सियों की मदद से बांध देते हैं। रयान और माया एक दूसरे को सही सलामत देखकर राहत की सांस लेते हैं। ये देखकर वो मास्क लेडी रयान पर खंजर से वार कर उसे मार डालती है। इससे माया काफी दुखी होती है और उनसे चिल्लाते हुए पूछती है कि तुम कौन हो और तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पर मास्क लेडी जवाब देती है, हम तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम यहाँ पर हो। इसके बाद वो माया पर भी खंजर से वार कर देते हैं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, जिसकी वजह से वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। अब हम माया को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में देखते हैं। तभी वहां पर कोई शख्स आता है और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अब इसके आगे की कहानी इसके अगले पार्ट में दिखाई जाएगी, जो जब रिलीज होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।